एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं। आज हम करेंगे न्यू बुक स्टार्ट। ठीक है, केमिस्ट्री आईसीएसई बोर्ड क्लास 8। ठीक है, आज हम ये सब्जेक्ट न्यू स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत बच्चों ने कहा था कि मैम केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए, बट कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं नहीं कर पाई थी स्टार्ट, बट हम आज स्टार्ट करने वाले हैं और जल्द ही हम सारे चैप्टर्स इस बुक के कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इस बुक का इंडेक्स देख लेते हैं कि इस बुक में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं। ठीक है, देखिए इस बुक में हम कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा मैटर, सेकंड चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, थर्ड चैप्टर है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, फोर्थ चैप्टर है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिफ्थ चैप्टर लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, सिक्स चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शंस, सेवेंथ है हाइड्रोजन, एट्थ है वाटर एंड नाइन्थ एंड लास्ट चैप्टर है इस बुक का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, ये जो आपके स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर्स हैं, ये आपने थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन आपने 7th क्लास में पढ़ा था। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्रीफ हम इन चैप्टर्स में करेंगे इस क्लास में। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं इस बुक का। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चों को बेनिफिट्स मिल सकें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मैटर। मैटर आप सभी को पता है क्या है। ठीक है, हमने 7th क्लास में भी पढ़ा है मैटर क्या होता है। जब से हमने केमिस्ट्री पढ़नी स्टार्ट करी है मैटर ही मैटर पढ़ते जा रहे हैं। जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं, जो भी चीज़ हमारे आसपास प्रेजेंट है, वो सभी मैटर है, क्योंकि हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ वेट होता है, स्पेस वो ऑक्यूपाई करते हैं, है ना। तो इसलिए हम उन सभी चीज़ों को मैटर बोलते हैं। तो इस चैप्टर में जब हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो हम क्या क्या पॉइंट्स कंप्लीटली पढ़ पाएंगे, हमें समझ में आएगा। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर पढ़ेंगे, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम ये सभी चीज़ें सीख लेंगे इस टॉपिक में, इस चैप्टर में। तो ये सब 4 मेन टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर के हमें पढ़ने हैं। स्टार्टिंग का जो भी हम पढ़ेंगे अभी, वो ब्रीफली आपका जो आपने 7th में पढ़ा है ना, वही रहेगा। तो ये आपको माइंड मैप दिया हुआ है यहाँ पर, पूरे चैप्टर में हम ये सभी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पूरा माइंड मैप अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर है। ठीक है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। सब पता है आपको। तो सॉलिड्स की आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज दिखाई हुई हैं, क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर एंड हैव नो स्पेस टू मूव। पार्टिकल्स जो होते हैं आपस में मिले हुए होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, और इनमें कोई भी स्पेस नहीं होता कि पार्टिकल्स ये मूव कर पाएं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव नहीं कर सकते। थर्ड प्रॉपर्टी है, हैव अ फिक्स्ड शेप एंड कैन नॉट फ्लो। सॉलिड्स की फिक्स्ड शेप होती है और वो फ्लो नहीं कर सकते। ठीक है, एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी क्या है, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एट ऑल। सॉलिड्स को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, मीन्स ऐसे दबा नहीं सकते हो। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड्स की। फिर हम लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें, पार्टिकल्स आर नॉट टू फार अपार्ट एंड हैव वेरी लिटिल स्पेस टू मूव। पार्टिकल्स इतने ज़्यादा दूर भी नहीं होते हैं, लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, और उनमें बहुत थोड़ा सा स्पेस होता है कि वो मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पार्टिकल्स कैन मूव अराउंड ईच अदर। पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे के आस इधर उधर मूव कर सकते हैं। ठीक है, इधर उधर थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की, कैन फ्लो डाउनवर्ड्स एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। लिक्विड्स जो हैं ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर सकते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है लिक्विड का, वाटर। आप ग्लास से बाउल में डालोगे तो उसकी शेप ले लेगा, वो डाउनवर्ड ही तो फ्लो कर रहा है वाटर, है ना, नीचे की तरफ ही तो कर रहा है। और लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, कैन बी कंप्रेस टू सम एक्सटेंट। आप एक हद तक उसे कंप्रेस कर सकते हो, किसे, लिक्विड को। फिर हमारी थर्ड स्टेट ऑफ मैटर आती है गैसेस। गैसेस में अब बात आती है गैसेस की। गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या है, पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड हैव मोर स्पेस टू मूव। पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और इनके पास ज़्यादा स्पेस होता है मूव करने के लिए। पार्टिकल्स कैन मूव इजीली इन ऑल डायरेक्शंस। गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गैसेस की, फ्लो इजीली इन ऑल डायरेक्शंस इन दी कंटेनर। गैसेस को जिस कंटेनर में रखा जाता है उस कंटेनर में किसी भी डायरेक्शन में गैसेस जो है इजीली फ्लो कर सकती हैं। एंड गैसेस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, और गैसेस इजीली कंप्रेस भी करी जा सकती हैं। तो ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जिनकी हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब हम आगे, अब इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर में हम पढ़ेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। ठीक है, और पार्टिकल अरेंजमेंट कैसा होता है। तो सबसे पहले काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर पढ़ लेते हैं। ये सभी हम ब्रीफली पढ़ेंगे, माइंड मैप दिया हुआ है पूरे चैप्टर का। ठीक है, एक्सप्लेन दी प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो होती है मैटर की, वो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर की एक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है।
जो सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट रहता है, ये हमें बताती है ये थ्योरी। और ये थ्योरी हमें ये भी बताती है कि पार्टिकल्स इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर आर अरेंज्ड डिफरेंटली एंड मूव इन डिफरेंट वेज। तो ये थ्योरी ऑफ मैटर हमें ये भी बताती है कि डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके से अरेंज्ड रहते हैं और डिफरेंट तरीके से मूव करते हैं। तो ये थ्री मेन पॉइंट्स हम इस थ्योरी के थ्रू समझ पाएंगे। ठीक है, उसके बाद पार्टिकल अरेंजमेंट देखेंगे। पार्टिकल अरेंजमेंट सॉलिड्स में कैसा होता है, पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, रेगुलर पैटर्न होता है, यानी कि सेम पैटर्न रहता है और वो मूव नहीं कर सकते हैं उसके पार्टिकल्स। लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं होते, बट स्पेस होता है। जैसे आपका ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये तो हो गए आपके सॉलिड्स, ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते हैं सॉलिड्स। और जबकि जो आपके लिक्विड्स होते हैं उनमें थोड़ा बहुत स्पेस होता है, और गैसेस में तो बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। ठीक है, ऐसे होता है। तो लिक्विड्स के पार्टिकल्स ज़्यादा दूर नहीं होते, रैंडम अरेंजमेंट होता है। ठीक है, उनका अरेंजमेंट क्या कर सकता है, मूवमेंट हो सकता है उनमें, एंड मूव अराउंड ईच अदर, और वो एक दूसरे को ओवरलैप भी कर सकते हैं, एक दूसरे के इधर उधर मूव भी कर सकते हैं। गैसेस में क्या है, पार्टिकल्स फार अपार्ट, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, रैंडम अरेंजमेंट होता है, एंड मूव इजीली इन ऑल डायरेक्शंस। और गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो इजीली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी पूरा आपको माइंड मैप दिया हुआ था। अब यहाँ पर बोल रहा है देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर अराउंड अस, हमारे चारों तरफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर प्रेजेंट हैं। व्हाट यू ड्रिंक एंड ईट इज मैटर, जो आप खाते हो पीते हो वो सब भी मैटर है। यू योर सेल्फ आर मेड अप ऑफ मैटर, हम भी मैटर के बने हुए हैं। बट वॉट इज द नेचर ऑफ मैटर, मैटर का नेचर क्या होता है, एंड वॉट एग्जैक्टली इज मैटर, एग्जैक्टली मैटर होता क्या है। तो मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ इट्स ओन मास, मैटर कुछ भी चीज़ जो स्पेस कवर करती है और उसका खुद का मास होता है। तो जैसे ये बुक रखी हुई है यहाँ पर, तो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, इसका खुद का मास होता है। इट इज़ समथिंग दैट कैन बी फेल्ट बाय अस, मैटर वो चीज़ होती है जो जिसे हम महसूस कर सकते हैं। सो गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर फ्रॉम योर डेली लाइफ, तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपनी डेली लाइफ में से मैटर के कुछ एग्जाम्पल्स आप मुझे बताइए। ठीक है, जैसे आपके घर पे सोफ़ा होता है, फर्नीचर है, जितना भी, ये सभी मैटर है। ठीक है, कुछ भी चीज़ है जो भी आप खा रहे हो पी रहे हो, एनीथिंग, छोटी से छोटी चीज़ आपकी क्या है, मैटर है। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, व्हाई इज वाटर क्लासिफाइड एज मैटर, और डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन सी हैं और वाटर को हम मैटर के रूप में क्यों क्लासीफाई करते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर, हमें ये पता है अगर मैटर की बात हो रही है तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सभी चीज़ें मैटर की बनी हुई होती हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स इन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। मैटर जो होता है वो स्मॉल पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। अगर हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट्स में क्या होता है, एटम्स होता है। और कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स की बात कर रहे हैं तो वो बनते हैं आपके मॉलिक्यूल्स से। ठीक है, मैटर मेनली एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, मैटर की 3 डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सॉलिड, लिक्विड और गैस इज कॉल्ड इट्स मास। किसी भी सॉलिड, लिक्विड और गैस में जितना मैटर उसमें आ रहा है, जितना भी मटेरियल उसमें आ रहा है, वो होता है उसका मास। द अमाउंट ऑफ स्पेस एन ऑब्जेक्ट टेक्स अप इट्स वॉल्यूम, और जितना स्पेस किसी भी ऑब्जेक्ट ने लिया है वो उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, जैसे इस बुक ने ये इतना स्पेस लिया हुआ है ना, तो ये इसका वॉल्यूम हो गया। ईच स्टेट ऑफ मैटर हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और ये जो एक एक स्टेट ऑफ मैटर होती है ना उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। द सेम टाइप ऑफ मैटर शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, सेम टाइप का जो मैटर होता है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में। दिस डिपेंड्स ऑन सर्टेन प्रॉपर्टीज, ये कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है, सच एज फोर्सेज बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कौन सा फोर्स लगा हुआ है, कैसा फोर्स लगा हुआ है, स्ट्रॉन्ग है, मीडियम है या फिर बहुत वीक है। एंड एनर्जी दे पजेस, और कौन सी एनर्जी उनमें प्रेजेंट रहती है उन पार्टिकल्स में। तो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कौन सी प्रॉपर्टी शो करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। मैटर की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इन द लेट 19th century में द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर वॉज प्रपोज टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। ये थ्योरी लेट 19th century में आई थी। लेट 19th century यानी कि 19th century के लास्ट में आई थी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर
इसलिए बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी? टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर की जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए इस थ्योरी को प्रपोज किया गया था, इस थ्योरी को बनाया गया था। तो पोस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, पोस्टुलेट्स मीन्स इस थ्योरी ऑफ मैटर में क्या क्या बोला गया, क्या क्या पॉइंट्स थे, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उन पॉइंट्स को हम पोस्टुलेट्स बोलते हैं। द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर आर, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर के मेन पोस्टुलेट्स कौन से हैं? फर्स्ट पोस्टुलेट है इसका, मैटर इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो इस थ्योरी ऑफ मैटर में कहा गया कि मैटर जो होता है वो बहुत सारे टिनी पार्टिकल्स से बना हुआ होता है, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मैटर बना हुआ होता है, और उन पार्टिकल्स को हम एटम्स बोलते हैं या मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। एटम्स बोलो या मॉलिक्यूल्स बोलो, अब अगर एलिमेंट की बात हो रही है तो उसके टिनी पार्टिकल्स को हम एटम्स बोलते हैं, बट अगर कंपाउंड्स या मिक्सचर्स की बात हो रही है तो उसके टिनी पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। सेकेंडली क्या बोला गया? पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन एंड पजेस काइनेटिक एनर्जी। जो इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कांस्टेंट यानी कि रेगुलरली रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम यानी डिफरेंट वेज में मूवमेंट करते हैं, और इनमें काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट रहती है। काइनेटिक एनर्जी मीन्स वो एनर्जी जो इन मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया द रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स मेक्स देम कोलाइड विद ईच अदर। ये जो रैंडम मोशन होता है ना पार्टिकल्स का, कि वो इधर उधर घूम सकते हैं, रैंडमली मूव कर सकते हैं, तो इस मोशन की वजह से वो आपस में कोलाइड करते हैं, यानी कि टकरा जाते हैं ये पार्टिकल्स आपस में। नेक्स्ट है द काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाय द पार्टिकल्स वेरीज इन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द मैटर। काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स में, क्या पार्टिकल्स में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में वेरी करती है। यानी कि अगर मान लीजिए सॉलिड है तो सॉलिड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी अलग होगी, लिक्विड्स की अलग होगी, और गैसेस की अलग होगी। इट इज़ द लीस्ट इन सॉलिड्स एंड मोस्ट इन गैसेज। ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है सॉलिड्स में सबसे कम होती है और गैसेज में सबसे ज़्यादा होती है। समझ में आए? जो एनर्जी होती है सॉलिड्स में सबसे कम होती है क्योंकि सॉलिड्स के पार्टिकल्स ज़्यादा मूव नहीं कर पाते हैं, और जबकि गैसेज में सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इसके पार्टिकल्स रैंडमली आराम से मूव कर सकते हैं सभी डायरेक्शंस में। नेक्स्ट है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द मैटर। क्या बोल रहा है? पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर ऑफ मैटर के। यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, सॉलिड्स का आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए लिक्विड्स की बढ़ाई, टेम्परेचर बढ़ा दिया लिक्विड्स का और तेज हीट करने लगे तो उसके पार्टिकल्स और फास्ट मूव करने लगते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग यही होता है कि एक चीज़ इंक्रीज करेगी तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर अकर्स व्हेन देयर इज अ चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट में उन्होंने क्या बोला कि स्टेट ऑफ मैटर अगर चेंज होती है, ठीक है, तो अगर स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है तो वो कब होगा? जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, ठीक है। आप खुद सोचो, जब आइस है, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है, आइस है, उसे आप हीट करोगे तो उसकी वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो उसे आप प्रोवाइड कर रहे हो, आपने हीट किया तो क्या हुआ? उसके पार्टिकल्स मूव करने लगे थे फास्ट, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो उसकी स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाया आपने, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो उसकी स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज हो जाएगी। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय सम स्पेसेस नॉन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं, यानी कि उन पार्टिकल्स ऑफ मैटर में कुछ ना कुछ स्पेस होता है, उस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। सॉलिड्स में भी होता है ये स्पेस, लिक्विड्स में भी होता है और गैसेस में भी होता है। आप खुद सोचो ना, ये सॉलिड है तो ये ऐसे ऐसे आपने बनाया, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा स्पेस बचेगा, ये तो छोटा सा डायग्राम है, जब बड़ा अगर आप ऐसे ही बनाएंगे, आप आगे देखेंगे तो उनमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा स्पेस बचता है, तो उस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। कौन सी? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय सम स्पेसेस। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से थोड़े से स्पेस होता है उनमें, उस स्पेस को हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। ये जो स्पेस होता है वो सॉलिड्स में सबसे लीस्ट होता है, यानी कि सबसे कम होता है सॉलिड्स में, और गैसेज में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स देम टुगेदर। और सॉलिड्स में भी ना, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेज जो होते हैं उनमें भी एक फोर्स होता है, वो फोर्स जो है उन पार्टिकल्स ऑफ मैटर को आपस में होल्ड करके रखता है,
तो उस पार्टिकल ऑफ मैटर को जो होल्ड करने के वाला फोर्स है, उस फोर्स को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं उस फोर्स को। तो ये मेन पोस्टुलेट्स थे किसके? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर के। तो ये पोस्टुलेट्स आपको सारे लर्न होने चाहिए, ठीक है। सिंपल से पोस्टुलेट्स है, कुछ ऐसा बड़ा नहीं है। आपको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जरूर पता होना चाहिए और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर यानी कि अगर स्टेट ऑफ मैटर की बात हो रही है तो सॉलिड लिक्विड गैस की बात हो रही है, वो हम उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। अब हम इनकी जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना, वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहली स्टेट कौन सी है आपकी? सॉलिड स्टेट, ठीक है। सॉलिड्स दिखाए हुए हैं आपको। Particles in the solid state of matter have the least amount of kinetic energy, so their movement is the least. Solid state of matter के जो particles होते हैं उनमें least amount of kinetic energy पाई जाती है, इसलिए उनका movement least होता है, ठीक है। देख रहे हो ना आप ये, इनकी में जो kinetic energy होगी वो बहुत कम होगी, तो उनका मूवमेंट नहीं हो पाएगा उन पार्टिकल्स का। पार्टिकल्स इन सॉलिड्स वाइब्रेट ओनली अराउंड देयर मीन पोजीशन। जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, वो अपनी ही पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं, वो इधर उधर घूम नहीं सकते, सिर्फ अपनी ही पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन विच कीप देम टाइटली पैक्ड। सॉलिड्स जो आपके, उनकी शेप तो चेंज नहीं होती सॉलिड्स की, ठीक है, तो उनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो उन्हें टाइटली पैक्ड रखता है आपस में, उसके पार्टिकल्स को टाइटली पैक्ड रखता है। तो इसलिए सॉलिड्स में सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से सॉलिड्स आर रिजिड, सॉलिड्स रिजिड होते हैं यानी कि ठोस होते हैं, एंड हैव अ फिक्स्ड साइज एंड शेप, और उनकी सॉलिड्स की फिक्स्ड साइज होता है और फिक्स्ड शेप होती है। दे डू नॉट डिफ्यूज ईजिली एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड्स जो हैं वो ईजिली डिफ्यूज नहीं हो सकते और ना ही हम उन्हें कंप्रेस कर सकते हैं। ड्यू टू द क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स की वजह से सॉलिड्स हैव अ हाई डेंसिटी, सॉलिड्स की डेंसिटी हाई होती है। तो ये प्रॉपर्टीज है स्टेट ऑफ मैटर की। नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर है हमारा लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या बोल रहा है, ठीक है, सब बातें हम एक से ही पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि स्टेट ऑफ मैटर आपकी डिफरेंट है। पार्टिकल्स इन द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर हैव मोर काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू मैटर इन द सॉलिड स्टेट, सो दे आर एबल टू मूव। पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर के, उनमें काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स, ठीक है। सॉलिड्स की तो बहुत कम होती है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है काइनेटिक एनर्जी किसमें? लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स में, इसलिए सो दे आर एबल टू मूव। लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। द पार्टिकल्स इन लिक्विड्स मूव ओनली विद इन द बल्क ऑफ द मैटर। पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड्स के, वो बल्क ऑफ द मैटर में ही मूव करते हैं, यानी कि सिर्फ इतने ही एरिया में मूव करेंगे, इधर उधर थोड़ी भाग सकता है लिक्विड। जब तक आप उसमें कुछ चेंजेस ना करने की कोशिश करो तब तक थोड़ी भागेगा वो ऐसे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज कंपैरेटिवली लेस देन इन सॉलिड्स। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन पार्टिकल्स के बीच में वो थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड्स में तो बहुत स्ट्रांग होता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट सॉलिड लिक्विड्स में थोड़ा सा क्या होता है? वीक होता है। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप एंड फ्लो इजीली। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है, वीक होता है, तो इस वजह से लिक्विड्स का फिक्स्ड शेप भी नहीं होता है ना ही, और वो इजीली फ्लो कर सकते हैं। दिस ऑल्सो मेक डिफ्यूजन पॉसिबल इन लिक्विड। इसी वजह से लिक्विड्स में डिफ्यूजन हो सकता है। लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड साइज बिकॉज देयर पार्टिकल्स मूव ओनली विद इन द बल्क ऑफ द मैटर। लिक्विड्स का फिक्स्ड साइज होता है क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो होते हैं बल्क ऑफ मैटर में, यानी कि उसी मैटर में ही मूव कर सकते हैं। ड्यू टू द लूजली पैक्ड पार्टिकल्स की वजह से लिक्विड्स आर more compressible and have a lower density as compared to solids। तो लूजली पैक्ड पार्टिकल्स की वजह से इसके लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो लिक्विड्स को ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं और उनकी डेंसिटी लोअर होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है, सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का भी। अब हम पढ़ने वाले हैं तो गैस का भी डिफरेंस आप याद रखना, ठीक है। गैसियस स्टेट में क्या होता है? पार्टिकल्स इन द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सो दे मूव फ्रीली। गैसियस स्टेट ऑफ मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। इसलिए गैसियस स्टेट के जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, आराम से मूव कर सकते हैं। सॉलिड्स के पार्टिकल्स बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते, वो अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड्स में क्या होता है? उसके पार्टिकल्स थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, है ना।
वो मूव कर सकते हैं, बस इतना है। गैसियस स्टेट के तो वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज द लीस्ट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स में वो सबसे कम होता है। सो दे आर नॉट हेल्ड टुगेदर बाय एनी फोर्स। गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स इजीली मूव कर सकते हैं, उनमें स्पेस ज़्यादा होता है, तो इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उनमें सबसे कम होता है, इसलिए वो किसी भी फोर्स के द्वारा हेल्ड नहीं करे जाते हैं, स्ट्रांगली वो हेल्ड नहीं रहते हैं। दिस ऑल्सो अलाउज देम टू स्प्रेड एंड ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस दैट इज अवेलेबल इवन आउटसाइड द बल्क ऑफ द मैटर। तो अब उनमें कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है गैसियस स्टेट में, तो इस वजह से क्या होता है वो सारे में स्प्रेड हो जाती है, वो गैस सारे में फैल जाती है, और जितना भी स्पेस उस गैस को मिलता है वो सारा ऑक्यूपाई कर लेती है, कवर कर लेती है। ठीक है, मैटर जिस कंटेनर में है ना उससे बाहर भी वो गैस स्प्रेड हो सकती है, फैल सकती है। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड साइज और शेप। गैसेस की कोई भी फिक्स्ड ना तो साइज होता है ना ही उसकी फिक्स्ड शेप होती है। दे कैन फ्लो इजीली इन ऑल डायरेक्शंस एंड डिफ्यूज इजीली। इसलिए गैसेस जो है वो इजीली सभी डायरेक्शंस में फ्लो कर सकती हैं और इजीली डिफ्यूज कर सकती हैं। ड्यू टू द लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस होने की वजह से गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एंड हैव अ लो डेंसिटी। इनके पार्टिकल्स में ज़्यादा स्पेस होता है, बहुत ज़्यादा वाला स्पेस होता है। ठीक है, क्या बताया था, सॉलिड्स में तो बहुत थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, लिक्विड में थोड़ा सा लूजली पैक्ड होते हैं, और गैसेस स्टेट के पार्टिकल्स जो होते हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस पाया जाता है। जैसा आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं, स्पेस कितना ज़्यादा है देख रहे हैं ना आप, सॉलिड्स में कैसा था और लिक्विड्स में कैसा है यहाँ पर, और गैसेस में कैसा है। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होने की वजह से गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं और उनकी डेंसिटी बहुत लो होती है। तो आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर का। इंटर कन्वर्जन होता है कि वन स्टेट से दूसरी स्टेट में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसिंग, वेपोराइजिंग, ये सभी हम इस नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और कुछ भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।